प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। नीति वचन अध्याय 28 और उसका 9 यहाँ पे लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मतलब ये कि जब हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, जब हम परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनते, जब हम उसके मैसेज को नहीं सुनते और उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लेते हैं, यानी कि जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी और सच्ची बातें हैं, जब उस पर से हम अपना ध्यान हटाने लग जाते हैं, उसको इग्नोर करने लग जाते हैं, तो हमारी जो प्रार्थना है वो भी परमेश्वर नहीं सुनता। कई बार आप सोच रहे होंगे कि आप बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं या प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों इतना टाइम लग रहा है? तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, जैसा बाइबल कहती है कि जब हम उसकी व्यवस्था को नहीं सुनते, यानी कि उसकी वाणी को नहीं सुनते, जो बाइबल है उसके वचनों को नहीं सुनते। नहीं सुनने का मतलब क्या है कि आप नहीं सुन रहे हैं, अगर कोई वचन पढ़ रहा है तो नहीं सुनने का मतलब है कि जब हम उस पर चलते नहीं हैं, उस पर अमल नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, और इस वजह से हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो खंडित हो जाती हैं। जैसा कि वचन बोलता है रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो कोई भी गलती, कोई भी पाप जो हम अपने जीवन में करते हैं या हमने कभी किया है, तो उसकी जो मजदूरी है वो क्या है? वो मृत्यु है। हमारे पाप और हमारे गुनाहों की जो सजा है वो मृत्यु है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु में आते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। जब हम प्रभु यीशु में आते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। जब हम प्रभु यीशु में आते हैं तो हमारी जीवन में खुशियां आ जाती हैं। और ये कैसे होगा? कैसे आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह में आने का मतलब है कि आप उसकी बातों को मानते हैं, आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। भजन संहिता अध्याय 66 और उसका है 18, यहाँ लिखा है, यदि मैं अपने मन में व्यर्थ बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी ना सुनेगा। यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है कि अगर हम अपने मन में बुरी बातें, बेकार की बातें सोचते रहते हैं दिन रात, तो क्या हुआ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। ये भी एक कारण हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपके मन में आप उसको गार्ड नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन की जो है सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। दिन रात उसमें कुछ ऐसी बातें सोचते रहते हैं जो सही नहीं है, शायद वो गलत हैं। और यशाया अध्याय 1 उसका 15 ये बोलता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्यों वचन बोल रहा है कि तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा? रीजन वही है कि जब हम बुरे कामों में रहते हैं, जब हमारे मन में बुरे विचार रहते हैं, जब हम दिन रात वो बातों पर ध्यान लगाते हैं जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु नहीं देते, तो प्रभु भी हमारी बातें नहीं सुनता, प्रभु भी हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं लगाते हैं। और इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने बुरी आदतों से, अपने बुरे मन से, हर तरह की बुराई से और बुरे लोगों से भी दूर हो जाएं, क्योंकि तभी परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनेगा। अदरवाइज क्या होगा? आप कितनी भी प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अगर आप चाहते हैं आज कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, तो जिस तरह से मैं प्रार्थना कर रहा हूं ऐसे ही आप प्रार्थना कीजिए हर दिन, और आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थनाएं अपने आप सच्ची होने लग जाएंगी। आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर जो है आपको मिलने लग जाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्यारे परमेश्वर, जिस तरह से आपके पुत्र और पुत्रियां आपकी तरफ आ रहे हैं प्रभु, जिस तरह से वो आपकी तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं कि उनके जीवन में चमत्कार हों, जो प्रार्थनाएं वो आपसे कर रहे हैं उसकी उत्तर उन्हें मिल सके, प्रभु प्लीज आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए, आप उनके सामने उपस्थित हो जाइए, आपकी पवित्र आत्मा उनके साथ साथ रहे। और ये सच है परमेश्वर कि आप हम सबसे प्रेम करते हैं,
इस समय परमेश्वर जो भी बुराइयों और बुरी कामों में फंसे हैं, जो भी पापों में लिप्त हैं, या उनके आसपास ऐसे बुरे लोग हैं, आज वो आपके सामने आए हैं परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों पर आप दया कीजिए प्रभु। उन्हें हर तरह की बुराई और बुरे लोगों से दूर कीजिए प्रभु। हर एक को आशीष दीजिए। जो भी भाई बहन इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, उन सबको आशीष दीजिए। अपना चेहरा उनसे छुपाइए मत प्रभु। अपनी आशीषों से उन्हें वंचित मत कीजिए, बल्कि उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। और प्रभु, हर एक भाई बहन के जीवन में जो भी कठिनाइयां चल रही है, उनसे उन्हें छुड़ा लीजिए प्रभु। उनकी निराशा से उन्हें छुड़ाइए प्रभु। और हर एक के दिल के दर्द से उन्हें छुड़ाइए परमेश्वर। हर एक बीमारी से परमेश्वर उन्हें छुड़ाइए। उन सब के जीवन की चिंताओं से और उनके जीवन में जो दर्द है उन सब से परमेश्वर, और उनके जीवन में जो भी दुख है उन सब से उन्हें आज़ाद कीजिए परमेश्वर। प्रभु, इसी समय उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर, क्योंकि वो आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं परमेश्वर। उन्हें आज़ाद कीजिए सारी परेशानियों से प्रभु। आपने जो भी अपने सेवकों के लिए रखा है परमेश्वर ने, पुत्र और पुत्रियों के लिए, उन्हें दीजिए परमेश्वर। और वो सारी अच्छी बातें जो उनके लिए आपने ठहराई हैं, उन्हें दीजिए परमेश्वर। हर एक के जीवन से प्रभु जो भी बुरी बातें हैं, जिस भी तरह की बुरी आदतें हैं, वो सब के सब उनके जीवन से दूर चले जाएं। चाहे वो किसी तरह का नशा हो, या किसी तरह की बुरी आदत हो, या किसी तरह की बुराई है, या कोई पाप है। मदद कीजिए परमेश्वर कि हर एक यीशु के चरणों में आ सके इस समय अपने पूरे मन से। उनका पूरा मन आपके तरफ हो सके, और मन में कोई भी व्यर्थ की बातें ना हो, जैसा वचन बोलता है, ताकि उनका हृदय शुद्ध हो सके। हर एक भाई बहन को आशीष दीजिए इस समय परमेश्वर, कि उनका हृदय साफ हो सके। उनके हृदय, उनके मन से जितनी भी बुरी बातें हैं वो दूर हो जाएं। सब पर दया कीजिए प्रभु। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको प्रार्थना कैसे करनी है इस समय, वो आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर, मेरे हर एक पाप को क्षमा कीजिए। मेरे जीवन में मैंने जो भी पहले बुरे काम किए हैं, जाने या अनजाने में, उन सब से मुझे क्षमा दीजिए। मुझे पूरी तरह से साफ कीजिए परमेश्वर, और मुझे याद कर रखिए। और अब जो कुछ भी आपको याद आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप प्रभु के सामने रखिए और उनसे क्षमा मांगिए। जो कुछ भी जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, उसके लिए पूरे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर से क्षमा मांगिए। और कहिए कि प्रभु, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आप मुझे पूरी तरह से आज़ाद कीजिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके साथ है और वो आपको आज़ाद करेगी। परमेश्वर की पवित्र आत्मा चाहती है कि वो आपको हर एक बुराई से और बुरे कामों से दूर करे। इसी समय आप प्रभु के पास रहिए। इसी समय आप पूरे हृदय से अपने पाप को कन्फेस कीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल गया। आपकी प्रार्थनाएं जो हैं, उसका उत्तर आपको मिलने लग जाएगा। और कहिए कि परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अब मेरे जीवन में जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे जीवन में जो भी पुराने पाप थे वो समाप्त हो चुके हैं। जो भी बाधाएं थी वो ख़त्म हो गई हैं। मेरा जीवन अब सफल होने वाला है, और जो भी रुकावटें थी उन सब को यीशु ने अपनी शक्ति से तोड़ दिया है। जो पाप का बंधन था वो टूट चुका है। जो श्राप थे मेरे जीवन में वो सब जा रहे हैं अब, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे अपना लिया है। मैं पूरे हृदय से आपके पास आता हूँ। अपने सारी बुराई और पापों को छोड़कर आप मुझे क्षमा कीजिए, अपने चरणों में जगह दीजिए, और मैं लगातार आपके वचनों के अनुसार चलूँगा, आपकी व्यवस्था पे ध्यान लगाऊंगा और मन फिरा के रहूँगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, और धन्यवाद कि आपने ये समय दिया कि मैं आपके पास आ सकता हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है पूरे मन से, और आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेंगे, और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको लगातार मिलने लग जाएगा।
अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर एक लिंक है, आप वहाँ पर अपना नाम लिखिए और प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज दीजिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर की स्तुति हमेशा होती रहे। आमीन।